हम विरोध करते हैं कि राजनीति में चोर आ गए, राजनीति गंदी हो गई। एक मौका मिलता है वोट के माध्यम से। पहले सत्ता बदलने के लिए लहू बहता था, लोगों को मार दिया जाता था। आज हमारे पास अधिकार है सत्ता बदलने के लिए, इंसाफ के लिए। एक बटन के माध्यम से हम सत्ता बदल सकते हैं, अच्छे लोगों को सत्ता में ला सकते हैं। एक उम्मीद हमारी जो सूर्य की तरह किरण लेके आगे बढ़ी हुई है वो सुधीर चौधरी है, और हम पूरी उम्मीद है ये सुधीर चौधरी का इलेक्शन नहीं है, ये हमारी आम जनता का है। ये राजरानी हमारा नुमाइंदा नहीं, हर आदमी नुमाइंदा है जो इनको हाथ के निशान पर अपना पूरा सहयोग देके बैलेट पेपर को भर के इनको विजयी बनाए। सुधीर जी एक जो है ना एक नेक इंसान है, बहुत दरिया दिल है। कभी भी कोई आदमी इनके पास सूचित कर दो, दुख तकलीफ या आदि हर समय जो है ना तत्काल खड़े रहते हैं और गांव की समस्या के लिए हर संभव प्रयास। और इसका एक खास है। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद का जो चुनाव है, कांग्रेस प्रत्याशी राजरानी सुधीर चौधरी देवलावास गांव में मौजूद हैं। सिर्फ गांव है, गांव छोटा है, लेकिन लोगों का समर्थन कहीं ना कहीं बड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिंपल साधारण से एक आम आदमी की तरह, जैसे राजनेता जो सफेद कपड़े पहनकर उस तरह से जो आते हैं, क्योंकि काफी बार तो पहचानने में भी मुश्किल हो जाती है कि प्रत्याशी कौन है। इस तरीके से लोगों से एक एक वोट को टारगेट किया जा रहा है, एक एक आदमी को टारगेट किया जा रहा है, उनसे मिलने का, उनसे जनसंपर्क करने का काम किया जा रहा है। डोर टू डोर कर रहे हैं और अच्छा समर्थन, बड़ा समर्थन इस एक गांव से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जो प्रत्याशी है हम उनसे बात करते हैं, राजरानी जी से, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। किस तरह से जन समर्थन चल रहा है आपका, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, सबका बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। इसके लिए मैं आप इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या कुछ वादे किए, गांव में आप आए हैं, लोगों से मिले हैं देवलावास में? हाँ जी जी ठीक है। ये मंदिर में कार्यक्रम है, राजरानी जी ने सबसे पहले आके जो शिवजी भगवान है उनके दर्शन किए, महाकाल के दर्शन किए, उसके बाद लोगों से अपना जनसंपर्क किया है। एक बार बात करते हैं, क्या कुछ डिमांड गई है यहाँ पर? क्या आपने वादा किया? हाँ जी, मैंने ये वादा किया है कि मैं बनने के बाद यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे और बनवाऊंगी, प्रयास भी करूंगी, बनवाऊंगी। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होते हैं, मूलभूत सुविधाएं होती है। अगर किसी भी गांव में जो बेस अगर उसका मजबूत हो, तो हम यहाँ से अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे खिलाड़ी और हर तरह की चीजें यहीं से मजबूत होती है। अगर उनको ग्राउंड मिल जाता है तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीजें आगे सुधार, उसमें फिर आसानी होती है। एक बार सुधीर जी हमारे साथ मौजूद है। सुधीर जी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आम आदमी की तरह एक एक आदमी से आप टारगेट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं लोगों से मिलके? देखो, मैं जिस दिन से हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं तो मैंने देखा है सब में बहुत जोश है, क्योंकि 3 साल हो गए नगर परिषद को बने, अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं था। तो एक आदमियों को आस है कि भाई कोई हमारा नुमाइंदा आए और हमारे जो रुके हुए काम है वो काम हो। इसलिए लोगों में काफ़ी जोश है, और हमारे प्रति क्योंकि हम 15 साल से लगे हुए हैं तो लोगों में प्यार है। और थोड़ा सा ये है कि भाई पीछे मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो उसके लिए लोगों के मन में एक बहुत अच्छी जो दुख भी है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो मुझे उस समय दुख हुआ था, आज मैं इसलिए मनोबल बढ़ा हुआ है कि सब मुझे बहुत प्यार से और अपनी आंखों में बैठा दिया। देखिए, छोटा सा गांव और बहुत अच्छा समर्थन सुधीर चौधरी कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि लगभग 3 साल बाद लोकतंत्र बहाल हो रहा है। जब नगर परिषद बनाया गया उसके 3 साल बाद ये पहला चुनाव है, और सभी जो प्रत्याशी हैं अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों को लुभावने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वादे किए जा रहे हैं, मैं चाहूंगा जो भी प्रत्याशी वो उन पर खरा उतरे, ताकि हम कल उनको बता सके। तो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, अब तक उन्हीं की काफी खामियां यहाँ पर देखी गई हैं। गलियों की समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्याएं हैं, जल भराव की समस्याएं हैं। और जो लोगों ने बताया है कि जब लोग इनसे ऊपर उठते हैं उसके बाद वो और बड़ी चीजें सोच सकते हैं। अदरवाइज लगभग जो पटौदी के लोग इतने भोले हैं, किसी भी नेता से कुछ डिमांड ही नहीं करते हैं, या डिमांड करते तो उनकी पूरी नहीं होती है। लगातार वो जल भराव, जल समस्याएं, जो गलियों की समस्याएं हैं, कूड़े की समस्याएं हैं, उनमें उलझे रहे हैं। और अब समय आ गया है कि हम इन चीजों पर काम करके एक अगले टारगेट, ताकि हमारे दिमाग में, हमारे विजन में अगली चीज आए कि हम अगला क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो कुछ अगर ग्रामीण हुए तो मैं एक बार उनसे भी बात करना चाहूंगा कि सुधीर जी में क्या कुछ वो खासियत देख रहे हैं।
और अपने गांव की तरफ से क्या कुछ वो डिमांड कर रहे हैं। सुधीर जी एक ऐसे कामयाब नेता है जो हर जन सैलाब के दिल दिल में बसे हुए हैं। इनका प्यार इतना गहराई तक जा चुका है कि हम इनका कर्जा वो बैलेट पेपर से भी नहीं चुका सकते। ये तो चुकाना तो इस तरीके से ही है, लेकिन हम अगर अपना खून अपना सब कुछ इनको दे दे तब भी इनका कर्जा नहीं, क्योंकि इनका प्यार इतना है, इनका लगाव इतना है इस जनता से, इलाके की जनता से। विपक्षी लोगों ने तो हमें तबाह कर दिया, दुखी कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, लेकिन एक उम्मीद हमारी जो सूर्य की तरह किरण लेके आगे बढ़ी हुई है वो सुधीर चौधरी है। और हम पूरी उम्मीद है, ये सुधीर चौधरी का इलेक्शन नहीं है, ये हमारी आम जनता का है। ये राजरानी हमारा नुमाइंदा नहीं, हर आदमी नुमाइंदा है जो इनको हाथ के निशान पर अपना पूरा सहयोग देके बैलेट पेपर को भर के इनको विजयी बनाएगा। और हमें उम्मीद है ये हमारी समस्याओं पर खरे उतरेंगे। देखिए कितने भोले लोग हैं, अपने प्रत्याशी के प्रति कितना प्रेम व्यक्त कर रहा है। और राजनेताओं का भी फर्ज बनता है कि इन लोगों की भावनाएं समझी जाए। कुछ और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? किनसे किनसे? जी हाँ, जी बताइए क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं पकड़े हुआ हूँ, आप बोलिए। सुधीर जी एक जो है ना एक नेक इंसान है, बहुत दरिया दिल है। कभी भी कोई आदमी इनके पास सूचित कर दो, दुख तकलीफ या आदि हर समय जो है ना तत्काल खड़े रहते हैं और गांव की समस्या के लिए हर संभव प्रयास। और इसका एक खास है, कोई अगर वैसे के इनको जाता है कि ऐसे वैसे कर दो, प्यार बढ़ाता है, हर एक को प्यार से समझाता है और काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इनमें कोई आज तक कोई किसी प्रकार का कोई दोष हमें दिखाई दिया नहीं। हम तो इनको 35 साल से जान रहे हैं और 15 साल से यहाँ कार्यरत है। हर एक के दिल में इतना बसा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है, बच्चे में बूढ़े। अब कहते इतना है, दिल बिल्कुल ये हो जाता है कि सुधीर जी को तो अब जो है ना 90% वोट मिल चाहिए, हमारा दिल ये कह रहा है। देखिए अपने प्रत्याशी के प्रति कितना लगाव कितना प्रेम ये लोग दिखा रहे हैं। और ऐसा ही लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम अच्छे लोगों को सत्ता में लेकर आए। लगातार 5 साल हम विरोध करते हैं कि राजनीति में चोर आ गए, राजनीति गंदी हो गई। एक मौका मिलता है वोट के माध्यम से। पहले सत्ता बदलने के लिए लहू बहता था, लोगों को मार दिया जाता था। आज हमारे पास अधिकार है सत्ता बदलने के लिए, इंसाफ के लिए। एक बटन के माध्यम से हम सत्ता बदल सकते हैं, अच्छे लोगों को सत्ता में ला सकते हैं। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है, अच्छे लोगों को सत्ता में लेकर आए। जो आपके सामने प्रत्याशी हैं उनको थोड़ा सा जानने का, देखने का, उनको तोलने का प्रयास करें और उसके बाद अच्छे व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को सत्ता में लेकर आए। तो आपने देखा जो देवलावास गांव है, सुधीर जी के प्रति, राजरानी जी के प्रति लोगों का कितना प्रेम। एक गांव में एक अच्छा जन समर्थन, बड़ा जन समर्थन इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आपका जनसंपर्क अभियान किधर की तरफ जाएगा सुधीर जी? अभी हमने यहाँ पटौदी बाजार में डोर टू डोर करा है, मैडम ने नरेड़ा गांव में करा है, मैं हिली मंडी बाजार में जा रहा हूँ, ये खानपुर में जा रहा हूँ। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जहां भी आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं उन लोगों की जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं, वो आप अपने एक डायरी में नोट करें ताकि जब आप सत्ता में आए तो आप उन पर काम करें। एक तो मैं वो नोट भी कर रहा हूँ और कल हम अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे, आपको भी बुलाएंगे, वो भी है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, वैसे मैं कर भी रहा हूँ और बारीकी में जाकर वो करें। देखिए बहुत अच्छा, जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक बटन के माध्यम से पूरी अव्यवस्था को आप बदल सकते हैं। अच्छे व्यक्तियों को सत्ता में लेकर आए। भारत जागरण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।